नमस्कार। मैं हूँ राहुल यादव। आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रत्येक जिला में, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसके खिलाफ आंदोलन करने का कार्य किया है। आंदोलन इसलिए की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा को दबाने और कुचलने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में 27,000 से ज़्यादा स्कूल को मर्ज करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार 27,000 शराब की दुकान खोलने की तैयारी कर रही है। बात उठनी चाहिए, सवाल यहाँ भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, अपने एक्स पर ट्वीट कर रहे हैं कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक आयु वाले बच्चों को पढ़ाई पे कहीं भी बाधित नहीं होनी चाहिए। सवाल उठ रही है कि यह आप अपने ट्वीट पर यह ट्वीट कर रहे हैं कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं करना चाहिए और इसकी सारी जिम्मेदारी अपना पलड़ा झाड़ कर इसकी सारी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और प्रधान अध्यापक के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है। यह सारी जिम्मेदारी बात ग्राम प्रधान और प्रधान अध्यापक की है कि जब आप स्कूल बंद कर देंगे, जब आप स्कूल मर्ज कर देंगे, तो यहाँ की जो छात्र है, जो गांव घर और गरीब मजदूर का जो घर का लड़का है, जो पढ़ने की इच्छुक रखता है लेकिन उसके पास प्राइवेट में पढ़ने की जाने की हैसियत नहीं है, वह नहीं जा कर सकता है कि हम हमारे वाद घर के परिवार के लोग, हमारे फैमिली के लोग हमें प्राइवेट स्कूल में और वीआईपी कल्चरल के रूप में मुझे पढ़ाने की क्षमता नहीं है। तो वह उस घर का बच्चा एक प्राइमरी स्कूल में जाकर ही शिक्षा प्राप्त करके पहले की तरह कोई आईएएस पीसीएस डीएम एसडीएम बनने का कार्य करते थे। तो इसके अनुसार सवाल उठेंगी कि बच्चा पढ़ने के लिए जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि आपने तो स्कूल को मर्ज करने की कोशिश की है और कर रहे हैं। वहीं 27,000 शराब की दुकान खोलने का भी कार्य कर रहे हैं। सवाल ये भी उठना चाहिए, क्या तुलना किया जा रहा है कि यदि 27,000 स्कूल मर्ज होंगे तो वहीं 27,000 से ज़्यादा दारू की दुकान खोली जाएंगी। वही बड़ी बात है, यह देश धर्म प्रधान देश है और धर्म प्रधान पे यह पवित्र 12 महीना के पवित्र सावन महीना चल रहा है और एनडीए के सहयोगी दल, घटक दल, उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान आता है कि यदि आज के बच्चे जब जाते हैं अपने आस्था के रूप में अपना महादेव शिव के आराध्य में जल चढ़ाने जाते हैं, तो उनको कहते हैं वहाँ पे ये लोग जल चढ़ाने नहीं जाते हैं, उन्हें गांजा और दारू पीने की ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे। यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल उठती है साथियों कि सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हमारा धर्म प्रधान देश और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू और देश के हिंदू के ऊपर सवाल उठाने की बात हो रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई लड़ाने के लिए, लेकिन जो देश के हिंदू हैं उनके ऊपर लड़ाई करने के कार्य, उन्हें फंसाने की कार्य, उनके ऊपर सवाल उठाई जा रही हैं। यह सवाल क्या ओम प्रकाश राजभर क्या भारतीय जनता पार्टी बस एक मुखड़ा पहन के रखी हुई है कि हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, और वहीं अंदरूनी और उनके मंत्री हिंदुत्व और हमारे आराध्य देव को विरोध करने का कार्य कर रही है। चलो भाई, हम लोग मानते हैं कि वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है दारू और गांजा पीने की, तो वहीं प्रदेश की सरकार 27,000 दारू की दुकान खोलती है, वहीं उनके मंत्री दारू और गांजा का विरोध करते हैं। तो जनता है कंफ्यूज, जाए तो कहाँ जाए, जनता जाए तो कहाँ जाए। तो तय इन लोगों को करना है
और जनता की जो कन्फ्यूजन उसको दूर करने की आवश्यकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज शिक्षा जिस बदहाल में है, शिक्षा के लिए पूरे जनता सरकार को बदलने की कोशिश की जा रही है, सरकार की नीति और नियत को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार इसकी हल्का सा भी यह जो गूंज है, आवाज है, सवाल है, बुझाने की कोशिश नहीं की जा रही है। अपनी बातों को रखने के लिए, मुखर बिंदु से आने के लिए लोगों को तमाम बातें की जा रही हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणियों को विराम दूंगा, लेकिन जाते जाते साथियों ये कहते जाऊंगा कि आप लोग जागरूक होने की आवश्यकता है। यह लोग लड़ाकर, हिंदू मुस्लिम की लड़ाकर, हमारे हिंदू, हम आपको बताया कि हमारे वहाँ दो प्रकार के हिंदू हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हैं और एक देश के हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिंदू जो होते हैं मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाई लड़ाते हैं और लड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन वहीं जो देश के हिंदू होते हैं वो एक होकर चलने की कोशिश करते हैं, एक होकर चलने का कार्य करते हैं। वह जानते हैं कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिम जितना योगदान हिंदू का था, उतना ही योगदान मुस्लिमों का भी था, उतना ही योगदान ईसाइयों का भी था, और तब जाकर देश हमारा आज़ाद होता है। आप हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता जागरूक हो सके और सोचे समझे भविष्य के बारे में, सोच समझ के अपने भविष्य को तैयार करे कि क्यों ये भविष्य आपके घर में, जो आपका घर में आपका भविष्य पल रहा है, उसके ऊपर हल्का सा भी चोट ना आए, खरोच ना आए। इसी बारियों के साथ अपनी बारी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।